इस आयोजन में जो भी साथी जुड़े, जो लोग भी योगदान दे रहे हैं, वो सभी लोग हमारे बधाई के सुपात्र हैं। बंधुओं, मुझे भी बनारस जाना है, बहुत समय नहीं लूँगा। कोऑर्डिनेटर साहब ने बहुत कुछ बोल ही दिया है और सुनने की भी क्षमता होती है, बैठने की भी क्षमता होती है। बस एक दो संस्मरण बता करके अपनी बातों को आगे बढ़ाऊं। मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी ये है कि एक बहुत पुराना जंगल था, हजारों साल पुराना जंगल। उस जंगल में विभिन्न प्रकार के पौधे थे और उस जंगल में विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते थे। जंगल के पशु पक्षी हजारों सालों से जंगल का उपयोग कर रहे थे। न केवल पशु पक्षी बल्कि उस समय का मानव समाज भी जंगल के फल खा करके, जंगल के फल को बेच करके, उसकी लकड़ियों से घर बना करके, उस लकड़ियों से बहुत सारे जीविका का साधन अपना करके अपना जीविका चलाते थे। जंगल हजारों सालों से लोगों का जीवन दे रहा था। अक्सर जीवन में सुख दुख आता रहता है। एक बार जंगल पर भी संकट आ गया। जंगल पर संकट ऐसे हुआ कि किन्हीं कारणों से जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी और जंगल जलने लगा तो जंगल के सब पशु पक्षी निकल करके भागने लगे और वहाँ का जो मानव समाज था, जिसने हजारों सालों से जंगल से लाभ लिया था, वो लोग भी जंगल को देख नहीं रहे थे। जंगल जल रहा है और लोग भाग रहे हैं। उसी जंगल में रहने वाली छोटी सी चिड़िया, उसे जंगल का जलना बड़ा दुख दे रहा था। जंगल का नष्ट होना बड़ा कष्ट दे रहा था और वह जंगल के जीव जंतुओं को, पशुओं को आवाज लगा रही थी, पक्षियों को आवाज लगा रही थी। वो कह रही थी, भाइयों रुको, बहनों रुको, इस जंगल की याद बुझाओ, क्योंकि यह जंगल हजारों सालों से हमारी रक्षा कर रहा है। जब भी धूप लगी है जंगल ने बचाया है, जब भी सर्द लगी है जंगल ने बचाया है, जब भी बरसात हुआ जंगल ने बचाया है, जब भी भूख प्यास लगी जंगल ने बचाया है। और अगर ये जंगल बचा रहेगा तो हजारों सालों तक लोगों को जीवन देता रहेगा। चिड़िया बार बार लोगों को गुहार लगा रही थी, लेकिन दुख की बात है कि चिड़िया की कोई बात नहीं सुन रहा। सब लोग जंगल को छोड़कर भाग रहे थे। चिड़िया बहुत एहसान मानने वाली थी, बहुत कृतज्ञ थी, जंगल के प्रति उपकार मानने वाली थी। चिड़िया ने सोचा कि चाहे कोई साथ दे या न दे, मैं तो अपना प्रयास करूंगी। मेरी जो क्षमता है मैं जंगल को बुझाने के लिए अपना जी जान लगाऊंगी। थोड़ी दूर पे नदी था, थोड़ी दूर पे नदी था। चिड़िया जंगल से नदी गई और अपने जोश में पानी भर के लाती जंगल पे डालती। ऐसे बार बार जंगल से नदी जाती है,
नदी से पानी लेकर के आती जंगल पे डालती है। एक बार हुआ क्या कि चिड़िया जंगल पे पानी डाल रही थी, उसी समय जंगल की लपट और तेज उठी, ऊपर उठी चिड़िया उसके चपेट में आ गई। चिड़िया के पंख झुलसने लगे, चिड़िया जमीन पर गिर पड़ी। जब चिड़िया जमीन पर गिरी, चिड़िया को बहुत कष्ट होने लगा। चिड़िया दुख से कराहने लगी। चिड़िया को छटपटाता हुआ देखकर, चिड़िया को परेशान होता देखकर जंगल के बंदर आता है और चिड़िया का मजाक उड़ाता है। बंदर कहता कि हे रे चिड़िया, क्या तुझे पता नहीं था कि तेरी एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी? चिड़िया कहती, हाँ रे बंदर, मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया बंदर को कहती है कि बंदर तू याद रख, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। स्थिति इतनी भयानक हुई है, दलित पिछड़े समाज के लोग हाई स्कूल तक जाते जाते 50% लोग पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। इंटरमीडिएट तक जाते जाते संख्या 75% हो जा रही है। ग्रेजुएशन में जाते जाते संख्या 90% हो जाती है। और देश में जो कंपटीशन, उसमें हमारी कोई संख्या नहीं है। यानी बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा के वृक्ष में आग लगाई गई है और उसे बुझाने का बहुत अच्छे प्रयास नहीं हो रहे हैं। और वो लोग भी नहीं प्रयास कर रहे हैं जिनका शिक्षा से जीवन बदला है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, या पूरे समाज की बात कही जाए तो सच्चाई यह है कि समाज ने पढ़ाई नौकरी पाने के लिए की, और जिसको जब नौकरी मिल गई पढ़ाई करना बंद कर दिया है। और उन लोगों ने भी पढ़ाई करना बंद कर दिया है जो लोग प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से चाहूंगा, आह्वान करूंगा कि आज भी आपके पास कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं कि आप आगे बढ़ सके। अगर आज भी आपके पास कोई साधन है तो शिक्षा ही है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा वाले वृक्ष को बचाइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने उपवन में रोजगार का वृक्ष लगाया और बाबा साहब अम्बेडकर के दिए आरक्षण की वजह से लोगों को नौकरियां मिलने लगी। जब नौकरियां मिलने लगी तो बहुत सारे लोग पेबैक सोसाइटी करने लगे थे। मनवादी सरकारों ने नौकरियों का भी निजीकरण कर दिया। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, नौकरियों का निजीकरण हो गए और नौकरियां जो आपको मिली थी वो आरक्षण की वजह से मिली थी, और जहां निजीकरण होता वहां आरक्षण नहीं होता। और जो लोग नौकरियों में हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अभी उनको सोचना पड़ेगा। और दूसरा, बहुत चालाकी से इस देश की व्यवस्था ने अभी पिछले साल आरक्षण का वर्गीकरण कर दिया। आरक्षण का वर्गीकरण होने की वजह से